हेलो बच्चों, क्लास 7 वर्कशीट नंबर 4 सब्जेक्ट है गणित और आपकी तारीख है 26 जुलाई 2021। हम देख रहे हैं आपकी वर्कशीट और इसमें हमारा जो सबसे पहले काम है वो है निम्न ज्योमेत्रीय चित्रों को उनके नाम और दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। आप इसको नोटबुक में कैसे करोगे, ये जो डायग्राम्स आपको यहाँ पे दे रखी है इन्हें आप एक लाइन में उतारेंगे और दूसरी तरफ ये जो नीचे बॉक्स है वो नाम लिखेंगे और उनको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे जो नाम हमें दे रखे हैं इनको हम काउंटिंग दे रहे हैं ताकि हमें इनको नंबरिंग करना, मिलान करना आसान हो जाए। तो ये 9 डायग्राम्स मुझे दे रखे हैं। सबसे पहले डायग्राम जो है उसमें एक डॉट लगा रखी है और हमें पता है जो डॉट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बिंदु बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर एक लाइन है, हम यहाँ देखेंगे मैंने ये 3 लाइन यहाँ पे बनाई है। एक में मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं, एक में मैंने एक तरफ बिंदु लगाया है, एक तरफ तीर का निशान है और एक तरफ क्या है, दोनों ही तरफ बिंदु है। तो अब हम क्या देखेंगे, जिस भी लाइन के, जिस रेखा के दोनों तरफ ये तीर के निशान होते हैं, यानी कि क्या है, हम उसको दोनों ही दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, दोनों पॉइंट की तरफ। इसको, ऐसी ही लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेखा। तो ये मेरा हो जाएगा रेखा। उसके बाद तीसरे ये वाला जो है जिसमें हमें एक तरफ बिंदु होता है एक तरफ तीर, यानी कि हम इसको एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सूरज की किरणें होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं हम किरण। तो ये वाला जो मेरा है फोर्थ, वो है क्या है, किरण है। उसके बाद जो ये वाली लाइन है जिसमें दोनों तरफ बिंदु है, ये क्या होती है, एक रेखा का क्या होती है, खंड होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो थर्ड वाला जो आंसर है वो किसका होगा, रेखाखंड का। उसके बाद पांचवी में हम देख रहे हैं कि लाइन है जो क्या है, पैरेलल है, आपस में क्या है, समांतर है। क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, समान है और वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, छूती नहीं है, ना ही काटती हैं। तो ये जो फिफ्थ वाला डायग्राम है उसका आंसर क्या आएगा, समांतर रेखाएं। उसके बाद हम देखेंगे आगे आगे हम देखेंगे जो सिक्स डायग्राम है उसमें क्या है, लाइन एक दूसरे को काट के जा रही हैं। ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और फिर उसके बाद है संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु क्या होता है, संरेखी बिंदु होते हैं जब आपके 3 बिंदु या फिर और ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हों, उसको क्या बोलते हैं, संरेखी बिंदु। तो ये जो आपका 9th नंबर है वो किसका उदाहरण है, संरेखी बिंदु का। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर 7th और 8th वाला डायग्राम हमारा रह गया है। 7th वाले में 2 रेखाएं हैं एक दूसरे को काट के जा रही हैं और यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं। और उसके बाद क्या है, हमारे ये है जिसमें हमारी क्या है, कई सारी रेखाएं हैं जो एक ही समान बिंदु से पास होके जा रही हैं, गुजर के जा रही हैं। ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। तो ये हो जाएगा मेरा 8th का आंसर। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब क्या है, आपको इन्हीं रेखाओं को नीचे जो जीवन से रिलेटेड कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, स्थितियां हैं, उनमें आपको इनको देखना है कि ये कौन सी, आप इनको कैसे डिवीज़न करोगे इनके लिए। सबसे पहले हमने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे टॉर्च है, वहाँ पर यहाँ पे क्या है, लाइट निकल रही है और वो ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इसका शुरू का जो चीज़ है वो तो हमें पता है कि यहाँ से ये शुरू है, लेकिन ख़त्म कहाँ तक है वो हमें नहीं पता। तो क्या ये सिमिलर इस ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं जिसका एक बिंदु हमें पता है लेकिन दूसरा छोर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम किरण। उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर रोड दे रखा है और रोड कैसे होते हैं, ऐसे। हमने पढ़े थे ये किसमें, समांतर रेखाओं में। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कितनी भी जिनको हम बढ़ा लें वो कहीं पर भी जाकर एक दूसरे को काटती नहीं है, उनके बीच का दूरी जो होती है वो क्या होती है, समान। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर रेखाएं। उसके बाद तीसरे में हमें दे रखी है पेंसिल। पेंसिल के डायग्राम को हम बना के देखें तो पीछे ये बिंदु है और आगे जहाँ पर नोक है वहाँ पे क्या, एक तीर है। और ये बिल्कुल सेम केस का डायग्राम है, ये है किरण का डायग्राम। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्या है, वायर्स के ऊपर बर्ड्स बैठी हैं। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम तारों को देखें, जो वायर हैं वो क्या है, ऐसे हैं, ऐसे। तो इनके बीच की दूरी कैसी है, समान, और एक दूसरे को छू भी नहीं रही है। तो एक तो हम इसमें लिख सकते हैं समांतर रेखा,
क्योंकि क्या है, ये समान रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी समान है। दूसरा क्या है, अगर हम इन बर्ड्स जो हैं, जो चिड़िया हैं, इनको बिंदु मान ले, तो एक ही रेखा पर जब कई बिंदु होते हैं, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, संरेखी बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, संरेखी बिंदु। तो ये संरेखी बिंदु और समांतर रेखाएं दोनों इसी का आंसर है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये हॉस्पिटल वाला निशान है प्लस का, और प्लस का निशान ऐसे होता है, दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पे कोण होता है 90 डिग्री का। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। इन्हें हम बोलेंगे लंबवत रेखाएं। उसके बाद हमारा बचा है लास्ट, जिसमें क्या है, हमने देखा एक बीच में है, बिंदु है और उस पर क्या है, कई लाइनें ऐसे करके पास हो रही हैं, गुजर रही हैं। ऐसा डायग्राम किसका था हमारा, ये था हमारा संगामी रेखाओं का। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, संगामी रेखा। अब आगे देखते हैं, नीचे क्या है आपका, दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखें। तो हमने क्या करना है, इस वृत्त को देखकर यहाँ पर इन फिलअप्स को, रिक्त स्थान को पूरा करना है। सबसे पहले बिंदु ओ। बिंदु ओ क्या है, हमने देखा यहाँ पर, ये जो मेरा वृत्त है इसके मध्य में बिंदु है और उसको क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं केंद्र। उसके बाद है ए ओ बी। ए ओ बी, ये क्या है हमारा, जब भी कोई रेखा एक वृत्त के अंदर, वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होती है, किनारी होती है, उसको दो जगह पर टच करती है और केंद्र से भी पास होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यास। उसके बाद है ए सी। ए सी क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, चाप बोलेंगे इसको। और उसके बाद ओ सी। ओ सी क्या है, वृत्त के मध्य से लेकर एक ऐसी लाइन जो केवल एक ही बार वृत्त के जो बाहरी किनारी होती है उसको टच कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। उसके बाद है रेखाखंड ए बी वृत्त के दो बराबर भागों में बांट रहा है, प्रत्येक आधे भाग को क्या बोलेंगे, जैसे ये ए बी है तो इसने क्या किया है, इस हमारे वृत्त को, जैसे ये ए बी है, इसके ऊपर भी एक आधा वृत्त बन गया है और इसके नीचे भी आधा वृत्त बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं अर्धवृत्त। नीचे है रेखाखंड ए ओ, यानी ये किसके बराबर होगा, एक अगर हम किसी भी व्यास के बराबर दो हिस्से कर दें केंद्र से, तो दोनों ही हिस्से क्या होते हैं, बराबर। क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। तो ए ओ किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर। उसके बाद बिंदु डी की स्थिति, हमने देखा बिंदु डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिंदु डी बिल्कुल बाहरी हिस्से में है यहाँ पर, तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति भी होगी बाह्य। अगर ये इसके सर्कल के अंदर होता, वृत्त के अंदर, तो इसकी स्थिति होती आंतरिक। उसके बाद नीचे हमने देखा आपको कुछ वर्क दे रखा है, अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखे जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल अच्छे से दे पाएंगे, जैसे कि चूड़ी है या फिर बोतल का ढक्कन है, चकला जो होता है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर कोई कटोरी है, प्लेट है, तो इनसे आप वृत्त की रचना कर सकते हैं। साथ ही अपने आसपास की दो स्थितियाँ, ऐसी दो स्थितियों के बारे में बताना है जहाँ आपने वृत्त बनते हुए देखा है, जैसे कि जो झूला होता है चरखे वाला, उसमें भी वृत्त बनता है, या फिर पंखे की जब पंखुड़ियाँ घूमती हैं तो हमें लगता है कि बाहरी भाग में क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो ऐसे क्या है, आप अपने और भी जीवन से जो रिलेटेड कुछ स्थितियों के एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, और ऊपर और भी ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं जिनसे एक वृत्त बन रहा है। बच्चों, आपकी वर्कशीट पूरी होती है, वर्कशीट इजी है, आप अपना काम पूरा करें और आपको समझना आए तो अपने टीचर से पूछिए।